अच्छे अच्छे लोग भी इसमें कभी कभी बहुत दीन यानी दरिद्र की तरह उनका दिमाग काम करने लगता है। वो माल खजाना वाला है, नौकर चाकर सब है, लेकिन कभी कभी उनको डर लग जाता है। तो ये पूरा संसार, क्योंकि जो पाप कर्म लोग किए रहते हैं उससे उनका दिमाग बुद्धि नष्ट हो जाता है। उनमें कुछ भी सोचने और करने की क्षमता नहीं रह जाती है, और अनेक विषयों के कारण उनका आत्मा जो है वो भी दूषित हो जाता है। तो ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए तो कुछ है जो कि पुराणों में निश्चित हो, और पाप कर्म किए हुए मनुष्य का भी सद्गति हो जाए। श्री भगवान उवाच, कर्ण जी का यह प्रश्न सुन करके भगवान कह रहे हैं, साधु पृष्ठम तयाता च मनुष्याणां हिताय वै यस्वार्यतो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। बोले गरुड़, तुमने संसार के मनुष्यों के कल्याण की भावना से कामना से बहुत सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा है। अब सावधान होकर के इसको सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। वो पुत्र धार्मिक है, धार्मिक पुत्र है, तो ऐसे लोगों की ये पूर्व में बताई हुई दुर्गति नहीं होती। अगर पुत्र धार्मिक है तो अपने 7 पीढ़ी तक के पाप किए हुए पूर्वजों को वो तार सकता है। अब कहते हैं कि मान लीजिए पूर्व जन्म में ऐसा कोई कर्म हो गया, कर दिया, बन गया, जिसके कारण इस जन्म में पुत्र नहीं पैदा हो रहा, उम्र बीती जा रही है, शादी हुए काफी समय हो गया, लेकिन पुत्र उत्पत्ति में विघ्न आ गया है, पैदा नहीं हो रहा। तमाम डॉक्टर याद दिखाने के बाद भी नहीं पैदा हो रहा। किसी भी उपाय से पुत्र उत्पत्ति कर लेना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। कहीं कैसे महाराज किया कहा जाए? कहते हैं इसके लिए हरि वंश पुराण की कथा सुनो। फिर विधान पूर्वक सतचंडी भगवती दुर्गा जी का सतचंडी पाठ फिर विधान से करावे, उनका यज्ञ करावे, भाव भक्ति से भर करके भगवान शिव और पार्वती की आराधना करें। ये सब उपाय करके पुत्र प्राप्ति कर लेना चाहिए। रक्षा जो करता बचाता जो है उसी का नाम। कहते हैं कि एक धर्मात्मा पुत्र कुल को वो तार देता। पुत्र के सत्कर्मों के द्वारा उसका पिता, उसके पूर्वज, ये तमाम लोगों को जीत लेते हैं। ऐसा सनातन में बतलाया गया। इस प्रकार वेद जो है, चारों वेद, इन्होंने भी पुत्र, इसकी बड़ी महिमा, बड़ा पठान किया। कहते हैं पुत्र पैदा हो जाए, उसका मुख देखते ही उसका पिता अपने पितरों के ऋण से पूर्ण हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और पौत्र यानी पुत्र के पुत्र को अगर स्पर्श कर लिया, गोद में ले लिया, तो कहते हैं देवताओं के, ऋषियों के और पितरों की तीनों ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। इसके बाद कहते हैं यानी पौत्र के पुत्र, पिता का पुत्र, फिर पौत्र, अब उसका जो
लड़का, पुत्र पौत्र प्रपौत्र जिसे कहते हैं, लड़का नाती पानाती। तो कहते हैं इसको अगर देख लिया, इनको गोद में ले लिया, तो कहते हैं जब वो मर करके जाने लगता तो उसके बीच रास्ते में यमलोक का जो रास्ता ये आता ही नहीं, पड़ता ही नहीं उसके। अब कहते हैं कि पुत्र कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याह कर लाई गई स्त्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वही वास्तविक में पुत्र, वही अपने पितरों को ऊपर की तरफ ले जाने में सक्षम होता है। और ये कहिए संग्रहित, कहीं जा रहे हो, किसी से फट गया और पकड़ लिए, उसको ले गए, अपना बना लिए, उससे पुत्र पैदा कर दिए, तो कहते हैं संग्रहित, इसे संग्रहित कहते हैं। तो कहते हैं इससे जो पुत्र पैदा होगा तो वो भी ले जाएगा, लेकिन ऊपर ले जाने की तरह जगह वो नीचे अधोगति नरक की तरफ ले जाएगा, अपने पूरे खानदान को लेके जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ऐसा जान करके, सोच समझ करके अपने कुल जाति के से नीच जाति के कुल के स्त्रियों के द्वारा पुत्र न पैदा करें। सवर्ण पुरुष है तो सवर्ण स्त्रियों से ही पुत्र पैदा करें, इसे औरस पुत्र कहते हैं। ये ही अपने पितरों के श्राद्ध आदि में योग्य होते हैं, प्रदान करने लायक होते हैं, और इन्हीं पुत्रों के द्वारा उनके पूर्वज स्वर्गलोक में जाते हैं।